नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जो न सिर्फ भारत की शान है बल्कि पूरी दुनिया में प्यार और खूबसूरती का प्रतीक मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की। इस वीडियो में ताजमहल के इतिहास, इसके निर्माण और इससे जुड़ी रोचक कहानियों को आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को। ताजमहल, जिसे लोग प्यार का प्रतीक कहते हैं, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश आगरा के शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल है और इसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अनमोल प्रेम कहानी की गवाह है। आइए इसकी पूरी कहानी शुरू से जानते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। मुमताज महल, जिसका असली नाम अर्जुमंद बनो बेगम था, शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी। उनकी शादी 1612 में हुई थी और माना जाता है कि शाहजहां मुमताज से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन 1631 में मुमताज की मृत्यु उसके 14वें बच्चे के जन्म के समय हो गई। उनकी मृत्यु से शाहजहां को गहरा सदमा पहुंचा। मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फैसला किया। उनका सपना था ऐसा इमारत बनाना जो उनकी पत्नी के प्रति उनके प्यार को अमर कर दे। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 22 साल लगे, यानी 1653 तक यह भव्य स्मारक पूरी तरह तैयार हुआ। ताजमहल का निर्माण अपने आप में एक चमत्कार था। इसे बनाने में करीब 20,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। ये कारीगर भारत के अलावा फारस, तुर्की और मध्य एशिया से बुलाए गए थे। ताजमहल का डिजाइन मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है, जिसमें फारसी, इस्लामी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को माना जाता है। उनके साथ साथ कई अन्य वास्तुकारों और डिजाइनरों ने भी योगदान दिया। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया, जो राजस्थान के मकराना से लिया गया था। इस संगमरमर की खासियत यह है कि दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में चमकता है। सुबह यह गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात में चांदनी के नीचे सुनहरा दिखता है। ताजमहल की वास्तुकला इतनी बारीक और खूबसूरत है तो इसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसका मुख्य गुंबद, जिसे प्याज के आकार का गुंबद कहा जाता है, 35 मीटर ऊंचा है। चारों कोने पर 4 मीनार हैं जो थोड़ा बाहर की ओर झुकी हुई है ताकि भूकंप के दौरान इसे मुख्य इमारत पर गिर न जाए। यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। ताजमहल की दीवारों पर बारीक पच्चीकारी का काम किया गया है, जिसमें कीमती पत्थर जैसे लैपिस लाजुली, गुमेद और नीलम जड़े गए हैं। कुरान की आयतें और फूलों के नमूने संगमरमर पर इतनी बारीकी से उकेरे गए हैं कि वे आज भी जीवंत दिखते हैं। ताजमहल का मुख्य आकर्षण इसका सहमति डिजाइन है। अगर आप इसे बीच में देखते हैं तो दोनों हिस्से एक दूसरे के सटीक प्रतिलिपि हैं। ताजमहल से जुड़ी कई कहानियां और मिथल की प्रचलित हैं। एक मशहूर कहानी यह भी है कि शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों का हाथ कटवा दिया ताकि वे दोबारा ऐसी इमारत न बना सके। लेकिन इतिहासकार इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। यह सिर्फ एक मिथक है। एक और यह कहानी है कि शाहजहां यमुना की दूसरी ओर एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे जो उनकी अपनी समाधि के लिए होता। लेकिन यह योजना कभी पूरी नहीं हुई क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। ताजमहल आज भी भारत का सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आगरा आते हैं। 2007 में इसे दुनिया का 7 अजूबे में शामिल किया गया। लेकिन ताजमहल को प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। यमुना नदी का प्रदूषण और हवा में मौजूद धूल ताज को, सफेद संगमरमर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और सरकार इसे बचाने के लिए कई कदम उठा रही है। समय समय पर ताजमहल की सफाई की जाती है और इसके आसपास के क्षेत्र में उद्योगों को नियंत्रित किया जा रहा है। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है। कला और इंजीनियरिंग का अनमोल संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार और मेहनत किसी भी युग में अमर हो सकता है। अगर आपने कभी ताजमहल को करीब से नहीं देखा तो एक बार जरूर जाए। इसकी खूबसूरती और शांति आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, आपको ताजमहल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और ऐतिहासिक इमारत की कहानी आपके लिए लाएं तो वो भी बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।